दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मकबू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीति को लेकर कि जो गांधी परिवार के साथ अटैच होती है और उत्तर प्रदेश की एक वो लोकसभा सीट जिसका कि गांधी परिवार के साथ बड़ा लंबा नाता रहा है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की वो सीट जिस पर कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर बिसात बिसने लगी है कि क्या गांधी परिवार का अगर राहुल गांधी नहीं तो कोई और आ सकता है। आप पार्श्व में जाएं तो अमेठी की लोकसभा सीट की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जहां से 1980 में स्वर्गीय संजय गांधी पहली बार सांसद चुने गए थे और सांसद बनने के बाद ही उनका जो विमान हादसे में संजय गांधी का देहांत हो गया था। संजय गांधी की जो खाली सीट हुई थी उस पर फिर राजीव गांधी चुनाव लड़े थे और राजीव गांधी सांसद बने थे। उस अमेठी से राजीव गांधी भी सांसद बने, संजय गांधी भी सांसद बने और राहुल गांधी भी सांसद बने। लेकिन 2019 के चुनाव में उस सीट से भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया था। वायनाड से सांसद बने थे, केरल के वायनाड से राहुल गांधी। और अब जब फिर से एक बार लोकसभा चुनाव की धुंधुभी बज चुकी है, बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, तो ऐसे में बड़े सवाल उठने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहीं ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जैसे उनका अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हालांकि अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी में राहुल गांधी ने रैली की और वो रैली बड़ी रैली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनीतिक चर्चाएं ऐसी हैं कि राहुल गांधी शायद वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही अमेठी के उन लोगों का जिनका कि गांधी परिवार के साथ जुड़ाव है। अब उनके बीच चर्चा चल पड़ी है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर वरुण गांधी, क्या ये संभव है? तो आपसे इसी बात पर मैं चर्चा करने चला हूं कि क्या वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी वहां से हैं सांसद, बदलने का कोई हिसाब है नहीं, तो क्या वरुण गांधी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं और या फिर कोई और रास्ता अपना करके वो अमेठी के रण में उतर सकते हैं और या फिर वो पीलीभीत जाएंगे? आपसे सारी बात की चर्चा इसलिए कि मैंने आपको जब वीडियो शुरू किया तो बताया 1980 के चुनाव में संजय गांधी पहली बार कांग्रेस के बतौर सांसद चुनकर अमेठी से संसद में पहुंचे थे और संजय गांधी का अमेठी के साथ वो नाता था जिसकी कि आज खासकर संजय गांधी के जो नज़दीकी लोग उस समय रहे थे और या फिर अमेठी के लोग वरुण गांधी तक एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे तो फिर आप यहाँ आ जाइए। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, अगर राहुल गांधी के मन में कोई संशय है तो फिर अमेठी को गांधी परिवार के दूसरे युवराज या दूसरे उत्तराधिकारी संभाल लें। आपको एक बात और बता दें कि भले ही ये बात चलती हो, भले ही आज परिवारवाद की और इस प्रकार की राजनीति में बातें करने के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टियों के लोगों बात करते हों, लेकिन कई कई स्थानों पर ऐसा होता है कि किस प्रकार का आत्मीय जुड़ाव हुआ करता है कि एक बार अगर उस परिवार से कोई किसी प्रत्याशी को, किसी नेता को दूर भी कर दें, दिल से दूर भी कर लें, लेकिन वो उसके बावजूद भी दिलो दिमाग पर और जहन में छाया रहता है। और यही स्थिति कुछ आजकल जिस प्रकार के अमेठी का संदेश है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़े, अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते तो फिर वरुण गांधी चुनाव लड़ें। क्या वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? इस समय ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चला हुआ है। आपसे चर्चा करें तो वरुण गांधी इस समय तीसरी बार सांसद हैं। 2009 में वो पीलीभीत से सांसद बने थे और अब 2019 में भी वो पीलीभीत से सांसद हैं। वरुण गांधी पीलीभीत की जनता के साथ उनका जो तारतम्य है, जो उनका सामंजस्य है, वो कुछ अलग हटकर है। पिछले दिनों वरुण गांधी जब पीलीभीत में थे तो वो कह रहे थे कि 4 साल का था जब पीलीभीत में आया था, अब 44 साल का हो गया हूँ। कि जिस प्रकार का वरुण गांधी ने पीलीभीत से अपना आत्मीय जुड़ाव दिखाया, उससे एक संदेश जरूर चला गया कि वरुण गांधी और पीलीभीत का नज़दीक का रिश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे दूसरी चर्चा ये करें कि वरुण गांधी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे। 2019 में सांसद बनने के बाद और अब 2024 जब आ चुका है तो आप मान लें कि 4 साल से अधिक का समय एक ऐसा समय था
कि जब वरुण गांधी ने समय समय पर अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, क्रियाकलापों पर सोशल मीडिया से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई थी। सोशल मीडिया एक्स पर आपको भरे हुए कितने ही पोस्ट दिख जाएंगे वरुण गांधी के, जिसमें कि उन्होंने अपनी ही सरकार की कारगुजारियों पर सवालिया निशान लगाए थे। और अगर आप माने तो जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तो जीती, लेकिन पीलीभीत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर वरुण गांधी ने कहीं चुनाव प्रचार नहीं किया था। तो मान ले कि दूरियां बनी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा संदेश आना शुरू हुआ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वरुण जरूरी हैं और वरुण गांधी भी किसी समझौते के तह तक जा चुके हैं। कुछ राजनीतिक सूत्र, कुछ राजनीतिक संकेत ऐसे आए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की मेनका और वरुण गांधी के साथ में कोई बैठक हो चुकी है और उसके अंदर कुछ ना कुछ डील भी तय हो गई है। और इसी का परिणाम था कि अपनी पार्टी पर निरंतर बरसने वाले वरुण गांधी की कुछ आवाज खामोश है। बस यहीं से लगता है कि क्या उनकी बीजेपी से डील हो चुकी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ चलें, दूसरी तरफ अगर जाएं तो वरुण गांधी के सामने अपना भविष्य है। वरुण गांधी के सामने खुद को एक बार से फिर साबित करने का समय है। और वरुण गांधी जिस विचारधारा को अपने अनुकूल समझते हैं, वरुण गांधी जिस विचारधारा को अपनाते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उस सांचे में फिट बैठती नहीं। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता हैं। वरुण गांधी का जिस प्रकार का काम करने का तरीका और अंदाज है वो कुछ अलग हटके है। और इधर दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी अमेठी के मैदान को छोड़ रहे हैं और अगर वरुण गांधी को संदेश दिया जा रहा है अमेठी की तरफ से कि आइए, आप अमेठी के युवराज हैं, अमेठी आपका इंतजार कर रही है, तो क्या फिर वरुण गांधी अमेठी की तरफ जा सकते हैं? और एक बड़ी चर्चाएं और चल रही हैं। वो चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चा कुछ ऐसी है कि वरुण गांधी अपनी एक अलग अस्तित्व, अपना एक अलग वजूद को बनाते हुए वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ें और उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों समर्थन दें। और इस स्थिति के अंदर वरुण गांधी जब निर्दलीय रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन पर कोई छाप नहीं लगेगी जो उनका फायर ब्रांड नेता वाली छवि है। तीसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो मतदाता है वो बड़ी आसानी से वरुण गांधी की तरफ चला जाएगा। चौथा, क्योंकि संजय गांधी की कर्मभूमि रही है अमेठी, और संजय गांधी को जब दिवंगत हुए, जब उनका देहावसान हुआ, विमान हादसे में मौत हुई, उस समय तक संजय गांधी अमेठी के सांसद थे और अमेठी की जनता गांधी परिवार के साथ अपना रिश्ता जो नज़दीक का बना हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए फिर से लालायित है। इस सारी स्थितियों को देखते हुए वरुण गांधी के लिए मुफीद हो सकती है अमेठी की सीट भी, और अमेठी के लिए वरुण गांधी मुफीद साबित हो सकते हैं। तो वरुण गांधी के लिए आप माने तो इस समय ऐसी स्थिति है कि एक तरफ पीलीभीत और दूसरी तरफ अमेठी। एक तरफ ये कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके उस पार्टी की टिकट पर फिर से चुनाव लड़ें जिसके खिलाफ वो 4 साल से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट करते रहे, और दूसरी तरफ ये कि वो कांग्रेस में जाकर और कांग्रेस में जाए बिना भी, क्योंकि कांग्रेस और वरुण गांधी और मेनका गांधी का जो कटु संबंध रहे हैं, कभी उस पर फिर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने वरुण गांधी के साथ जो अपने निजी संबंध, जिस प्रकार के दिल की बातें की, चाहे वो केदारनाथ में जाकर के एक मुलाकात हुई हो वरुण और राहुल गांधी की, उसने उन तमाम रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई थी उसको तो पिघला दिया, और जो उनके दिल में जो खटास थी वरुण गांधी के, वो खटास भी निकल चुकी होगी। ऐसी हालात में क्या वरुण गांधी अमेठी का रुख कर सकते हैं अपने भाई का जो उनकी सीट थी, अपने पिता की सीट थी, अपने ताऊ की जो सीट थी, उसको संभालने के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाह रहेगी, और गांधी परिवार के अगर 2 युवराज कहीं मिलने की बात आती है तो फिर पूरे देश की निगाह उस पर रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या वरुण गांधी अमेठी का रास्ता चुन सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी जो रिश्तों पे बर्फ जमी हुई, कुछ पिघलनी शुरू हुई है, उस पर अब और रिश्तों की गर्माहट ला सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या एक बार गांधी परिवार एक हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।